नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय को पढ़ रहे हैं और हम लोगों का अध्याय फर्स्ट यानी सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं समन्वय संख्या के बारे में और एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की कैसे गणना की जाएगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपके साथ के जो भी जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उन सबके पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग का यह है समन्वय संख्या क्या है। ये जो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह जो है बहुत खास है और यहां से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है यानी जो वीडियो आपको दिया जाएगा, जो सिलेबस आपको कवर किया जाएगा, उन सब में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। यानी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आपकी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस वजह से इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। आपका समन्वय संख्या क्या है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोला जाता है, आपका लिखा गया है। देखिए, याद करने से पहले आपको करना क्या है, पहले एक दो बार आपको पढ़ना होता है। तो आप केवल पहले एक बार हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग यदि नोट्स बना लेंगे तो दो तीन बार उसको पढ़िएगा जब भी आपका कोई भी चीज हो। यदि समान परमाणुओं युक्त क्रिस्टल में किसी परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़े थोड़े भागों में इसको डिवाइड करते हैं। समान परमाणुओं युक्त क्रिस्टल में यानी समान परमाणुओं युक्त क्रिस्टल में, इसका मतलब जो भी आपके क्रिस्टल होंगे वह क्रिस्टल जो है समान परमाणुओं से मिलकर बना होना चाहिए। अब आपका कह रहा है कि किसी परमाणु के निकटवर्ती प्रतिवेशी यानी जो उसमें परमाणु हैं उन परमाणुओं के निकट जो प्रतिवेशी मतलब विपरीत आवेश वाले परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की समन्वय संख्या, यानी कि जो समान प्रकृति वाले परमाणु हैं उनसे मिलकर जो बना क्रिस्टल है, उन क्रिस्टलों में जो आपके परमाणु हैं उन परमाणुओं के निकट नजदीक यदि कोई दूसरा आपका विपरीत प्रकृति वाला यदि आपका परमाणु हो तो उनकी जितनी भी संख्या होगी वह संख्या ही आपका क्या होगा, समन्वय संख्या कही जाएगी। एक बार ध्यान से सुनिए, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि समान परमाणुओं युक्त क्रिस्टल में, समान परमाणुओं युक्त क्रिस्टल में यानी समान परमाणु से मिलकर बना क्रिस्टल में किसी परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। आपको यही ध्यान देना होगा। इसको आपको क्या ध्यान ये देना है कि जो आपके परमाणु हैं उस परमाणु के निकट जो प्रतिवेशी का मतलब विपरीत प्रकृति वाले जो आपके आवेश होंगे उनकी जितनी भी परमाणुओं की संख्या होगी वही आपका क्या होगा, समन्वय संख्या। यानी परमाणुओं से मिलकर जो क्रिस्टल बना हुआ है उस क्रिस्टल में जो भी आपके परमाणु हैं उन परमाणुओं के निकट नजदीक में जो भी आपके विपरीत प्रकृति वाले आवेश होंगे उनकी जितनी भी संख्या होगी वह संख्या क्या कही जाएगी, समन्वय संख्या कही जाएगी। तो इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के आप अपने स्टाइल में इसको तैयार करेंगे। उसके बाद आपका जो भी परिभाषा है लिखते समय आप उसको उनके अनुसार लिखेंगे। केवल समझिए कहना क्या है। तो अब देखिए, आपका मेन जो परिभाषा जो लिखा गया उसको कैसे आप याद करेंगे। कहेंगे कि समान परमाणुओं युक्त क्रिस्टल में किसी क्रिस्टल के परमाणुओं के किसी परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। अब ये उदाहरण में क्या क्या है जो आप 4 एकक सेल पढ़े थे उन्हीं के बारे में है। पहला आपका है सरल घन एकक सेल में परमाणुओं की समन्वय संख्या कितनी है, 6 होती है। यही चीज आपको याद रखना है, यही सब आपको याद करना है। आपका देखिए सरल घन एकक सेल होगा तो उसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। दूसरा आपका है काय केंद्रित घन, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग BCC कहते हैं और इसी को अंतः केंद्रित भी आप
बोल सकते हैं। तो आपके संरचना के धातु के क्रिस्टल जालक में प्रत्येक परमाणु के समन्वय संख्या कितनी होती है? आपका यहां पे 8 दिया है। यानी कि आपका काय केंद्रित घन एकक सेल हो और या अंतः केंद्रित घन एकक सेल है तो उसमें जो समन्वय संख्या की संख्या होगी कितनी होगी? 8 होगी। फिर आपका तीसरा है फलक केंद्रित घन यानी FCC संरचना और खट कोणीय निविड़ संकुलित HCP संरचना, दोनों प्रकार की संरचनाओं के धातुओं के क्रिस्टल जालक में प्रत्येक परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। यहां पर देखिए आपका 12। अब यही चीज यानी कि आपका 2 में आपका समान होता है, लास्ट के 2 में जो आप एकक सेल पढ़े थे 4, तो अंतिम के 2 जो है उसमें समन्वय संख्या जो है समान होगी, और काय वाले में 8 होगा और सरल वाले में 6 होगा। तो ये आपको दिमाग में सेट करना है, यानी कि सरल वाले में आपका 6, काय वाले में 8 और फलक वाले में और खट कोणी में आपके 12-12 समन्वय संख्या होंगी। तो इन चीज को आपको याद रखना अपने दिमाग में, आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये हम लोग से आपसे निकालने के लिए कहा जाता है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, और ये भी जो उदाहरण है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही आप रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपका देखिए कैसे निकालेंगे एकक सेल से परमाणुओं की संख्या। तो क्या है, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना आपको करना है। तो पहला आपका है सरल कहिए या आद्य घन एकक सेल कहिए। सरल को बताया गया है कि शुरू में ही आपको इनको क्या क्या बोला जाता है, सरल कहिए या आद्य कहिए या मुख्य कहिए, ये सब इसके नाम है। तो आप सरल यदि घन एकक सेल हो तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है और कैसे गणना करेंगे ये आप जान लेते हैं। सरल घन एकक सेल में प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उस एकक सेल का होता है। अतः सरल घन एकक सेल के 8 कोने पर स्थित परमाणुओं का योगदान कितना है? 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु। यानी सरल घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 परमाणुओं की संख्या। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे। अब लेकिन आप समझिए कैसे 1 हो गया। अब देखिए आपसे कह रहा है कि जो आपके एक सरल घन एकक सेल है उनके जितने भी कोने हैं, आपको शुरू में ही पढ़े थे कि आपके जो सरल घन एकक सेल हैं आप बनाए थे वहां पे फिगर में ऐसे आप बनाए थे, तो इसके 8 आपके होते थे, ऐसे आप कहे थे, बताए थे वहां सरल घन एकक सेल में कि 8 कोने आपके होते हैं। तो इस 8 कोने में आपके कह रहा है एक कोने का जो हिस्सा है वह कितना है आपका? 1/8 होता है। 8 कोने होते हैं, लेकिन एक कोने में जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु रहते हैं, उन परमाणुओं का योगदान कितना होता है? 1/8वां हिस्सा होता है। अब देखिए आपके 8 कोने हैं, तो 8 कोने की बात करें, यदि टोटल की बात करें तो 8 का एक हिस्से में एक कोने पे 1/8 है, तो 8 पे कितना हो जाएगा? तो 8 पे निकालने के लिए 8 का क्या करिए? गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा और बचेगा कितना? 1। तो टोटल का कितना हो जाएगा? यानी सरल घन एकक सेल है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से आप इसको तैयार भी कर लीजिएगा। अब आपका यहां पे देखिए कह रहा है कि काय केंद्रित घन एकक सेल। यहां पे पहले आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर डालिएगा। अब इधर वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपको नोट ही करना है। अब हम लोग का यहां पे दूसरा कह रहा है काय या अंतः केंद्रित घन एकक सेल। तो यहां पे देखिए क्या है, काय केंद्रित घन यानी BCC एकक सेल के 8 कोने पर स्थित परमाणुओं का योगदान 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु। तो ये जो आपके ऐसे ही आपके होते हैं, वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा एक बीच में हम लोगों का क्या होता है, यहां पे बीच में एक केंद्र पे भी आपका ऐसे आपका बना हुआ। आप फिगर पीछे पलट के देखिएगा, जो काय केंद्रित घन एकक सेल में आप फिगर बनाए हैं उस फिगर को ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे आपका फिगर बनता है। तो अब देखिए यहां पे आपसे अभी आप चर्चा किए हैं कि 8 कोने पर एक कोने का 1/8 होता है, तो 8 कोने पे कितने परमाणु हो जाएंगे? आपके 1 परमाणु हो जाएंगे। तो अभी आप यहां पे सॉल्व भी
किए हुए थे यहाँ पे सरल वाले में, उसी के अनुसार वही सेम है। अब देखिए आपसे कह रहा है बीसीसी, यानी बीसीसी का मतलब शॉर्ट में बोला जाता है। अब लिखने के बजाय हम लोग शॉर्ट में ही बोलेंगे। एकक सेल के केंद्र में स्थित एक परमाणु का योगदान कितना, पूरा एक ही होगा, यानी कि ये जो सेंटर में आपका एक परमाणु है उसके केंद्र में, तो वो टोटल जो केंद्र में होगा उसको टोटल एक परमाणु मान लिया जाएगा। जो कोने पे होगा उसको आपको 1/8 हिस्सा माना जाएगा, और जो फलक पे होगा तो 1/2 मानना होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहां पे देखिए आपका केंद्र पे कितना हो जाएगा, 1। अब यहां से देखा जाए टोटल जो आपके काय केंद्रित घन एकक सेल है, पूरे में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एक आपका यहां 8 कोने वाला और एक आपका केंद्र वाला, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 परमाणु आपके हो जाएंगे यहां पे। यानी कि आपका जो काय केंद्रित है तो उसके कोने पे देखा जाए तो टोटल तो एक परमाणु हो जाएगा, और उसके सेंटर में जो है आपके एक परमाणु है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2 परमाणु आपके हो जाएंगे। तो आपसे सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका काय केंद्रित घन एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। समन्वय संख्या कितनी होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, समन्वय संख्या और परमाणुओं की संख्या दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। समन्वय संख्या कहेगा तो यहां वाला आपको बताना है आपका कितना है, 8, और परमाणुओं की संख्या बोलेगा तो कितना बोलना है, 2। ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्या है लेकिन परमाणुओं की संख्या और समन्वय संख्या में अंतर होता है। अब तीसरा आपका देखिए फलक केंद्रित घन एकक सेल। फलक केंद्रित घन एकक सेल में क्या है, पहली लाइन तो सेम है, कह रहा है फलक केंद्रित घन यानी एफसीसी एकक सेल के 8 कोने पर स्थित परमाणुओं का योगदान कितना होता है, 8 × 1/8 बराबर 1। ये तो आपके सरल से ही लेके चलते हैं। फिर आपका कह रहा है एफसीसी एकक सेल के 6 फलकों के केंद्र पर स्थित 6 परमाणुओं का योगदान कितना है, फलक पे जब रहेगा तो 1/2 हिस्सा होगा, तो 6 × 1/2 यानी 3 परमाणु। आप फिगर में देखिएगा, आप पढ़े हैं जो आपके फलक केंद्रित एकक सेल हैं उनके जो आपके 6 घन होते हैं, उन घनों में 6 फलक आपके होते हैं। ऐसे आप 6 फलक बनाए थे, बीच में आप 2 बनाए थे, तो आपका क्या था, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो अभी आप क्या बोल रहे हैं, ये तो केंद्र वाले पे हो गया था 8। अब आपको क्या है, फलक पे भी 6 बनाने हैं, तो एक ऊपर वाले फलक पे हो गया, एक बीच वाले फलक पे, एक इस साइड एक इस साइड, और आमने सामने आपके 2 हो गए। 6 फलक आपके होंगे, आपको बताया गया था वहां पे कि ये आपका घन यदि है तो आपका एक ऐसे मान लेते हैं, तो आपका एक सामने वाला एक बैक वाला, एक इधर से एक इधर से, एक ऊपर एक नीचे, तो वही चीज आपका है। ये आपका एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे है, एक इस साइड है एक इस साइड है, और एक जो है एक सामने यहां पे दिख रहा, एक बैक वाला नहीं दिख रहा, लेकिन बैक वाला तो आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पे 2 आपको बनाया गया है। तो यहां पे 6 फलक आपके हैं, तो इन एक फलक में परमाणुओं का योगदान 1/2 होता है एक कोने पे, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 फलक पे कितना हो जाएगा, 3 परमाणु हो जाएंगे। अब इस तरह से पूरे एफसीसी के परमाणुओं की संख्या की गणना की जाए तो पहले आपका 1 और बाद में आपका 3, तो कितना हो जाएगा, 4 परमाणु आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके फलक केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आपका चौथा है अंत्य केंद्रित घन एकक सेल, यानी कि अंत्य केंद्रित घन एकक सेल यानी कि ईसीसी एकक सेल के 8 कोने पर स्थित परमाणुओं का योगदान 8 × 1/2 बराबर 1 परमाणु, यानी शुरू का ही है। अब ये ईसीसी में आपके 2 विपरीत फलकों पे आपके परमाणु आपके होते थे, तो यहां पे ईसीसी एकक सेल के 2 फलकों के केंद्र पर स्थित 2 परमाणुओं का योगदान कितना होगा, तो फलक पे 1/2 होता है, केंद्र पे 1/8 होता है, और केंद्र पे करें, केंद्र पे एक पूरा टोटल होता है, और आपके जो कोर होते हैं कोरों पे 1/8 होता है। तो योगदान कितना होगा, 2 × 1/2 बराबर 1 परमाणु। इस तरह से आपका पूरा जो ईसीसी है उसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 परमाणु आपके टोटल हो जाएंगे।
तो ये चीज आपको याद रखना है कि आपके किस वाले एकक सेल में कितने परमाणुओं की संख्या है और उसके समन्वय संख्या है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। इस वीडियो को इंपॉर्टेंट वीडियो में मान लीजिए, इसको आपको तैयार करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, ये आपका जो है ये जेड की वैल्यू है, ये जितने भी आपके परमाणु हैं ये सब जेड की वैल्यू है, यानी जेड का मतलब आपका परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो वहां से आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कह देगा कि काय केंद्रित एकक सेल है और बाकी सब कुछ कहेगा, तो जब भी आपका वहां पे जेड की वैल्यू आपसे कही जाएगी, जेड की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो जेड की वैल्यू जैसे ही नाम लिया जिसका भी नाम लिया, चाहे काय कहा, तुरंत जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। मान लीजिए फलक कर दिया तो जेड की वैल्यू कितना आप लेंगे 4। तो इस तरह से ये जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका आगे की वीडियो में उसके सवाल पे आधारित क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे, लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे आगे की वीडियो में नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे ये जेड की वैल्यू कहां से आ रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जेड की वैल्यू हम लोग यहीं से निकालना है। ये सब आपको बता दिए हैं कैसे आपको निकाला जाना है और कितना आपके परमाणु की संख्या है, कितनी समन्वय संख्या है, तो यहां से ही आपके उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप याद भी कर लेंगे। एक बार फिर से हम लोग सुन लेते हैं। अब आपको समन्वय संख्या की परिभाषा कैसे बोलना है कि जितने भी आपके परमाणु हैं एक ही जैसे होने चाहिए और उनसे मिलके एक क्रिस्टल बना होना चाहिए, और उस क्रिस्टल के जो आपके परमाणु हैं उन परमाणुओं की जो निकटतम प्रतिवेशी मतलब विपरीत प्रकृति वाले जो परमाणुओं की संख्या होगी वही उस परमाणु की समन्वय संख्या कही जाएगी। यानी कि आपकी परिभाषा हो जाएगी समन्वय संख्या की कि समान परमाणुओं युक्त क्रिस्टल में किसी परमाणुओं की निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। उदाहरण में आपका सरल एकक सेल हो तो उसमें समन्वय संख्या कितनी होगी 6 होगी। काय केंद्रित यदि फलक केंद्र एकक सेल हो तो काय केंद्रित वाला एकक सेल हो तो उसमें आपके 8 होंगे, फलक वाले में 12 होगा और खट कोड़ी वाले में भी आपके 12 होंगे। ये आपके समन्वय संख्या की वैल्यू हो गई। अब एकक सेल की गणना करना है तो यदि आपका सरल एकक सेल हो तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है 1 होती है। आप ये जानिए कोने पे जो आपके कोना होगा, कोने पे एक परमाणु का मान 1/8 होगा, केंद्र पे एक परमाणु का एक ही आपका मान होगा, यानी एक जो आपकी वैल्यू होगी केंद्र पे तो एक ही, यानी 2 होगा 2 माना जाएगा, 3 होगा 3 माना जाएगा। लेकिन जब फलक पे होगा तो एक जो फलक होगा यानी इस एक फलक के केंद्र पे जो भी परमाणुओं की संख्या होगी वह 1/2 मानी जाएगी। फलक के लिए 1/2, केंद्र के लिए 1 और कोर के लिए 1/8 होती है। तो यहां पे सरल घन एकक सेल में परमाणु की संख्या 1 और काय केंद्रित एकक सेल के लिए परमाणुओं की संख्या आपका 2 और फलक केंद्रित एकक सेल के परमाणुओं की संख्या 4 और अंत्य केंद्रित घन एकक सेल के परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे जिस टाइप के आपके सवाल पूछे जाएंगे, जो आपके एनसीईआरटी बेस में क्वेश्चन है, उन सब में ये इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आप ध्यान से तैयार रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए और इनकी वैल्यू भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी वैल्यू भी पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार होंगे और लगभग आपका तैयार भी हो गया होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो एक बार 2 बार और वीडियो देखिए, क्योंकि आपको बताया गया था कि 10 दिन तक आपको वीडियो लगातार कम से कम पूरे दिन में 2 से 3 बार देखना है। गारंटी है आपको याद हो जाएगा, और जब याद होना सीख जाएंगे तो उसके बाद 1 से ही 2 बार में ही आपके क्वेश्चन जो है जो भी आपके रहेंगे वो सब याद हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आप सभी लोगों से अनुमति चाहते हैं और आपसे विनम्र निवेदन भी है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और आपके दूसरे भी विषय के सब्जेक्ट जो हैं, जितने अधिक लोग यदि जुड़े रहेंगे तो फिजिक्स का भी हम वीडियो आपको ऐसे ही याद कराते हुए लेके चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।